नाज़रीन, मैं हूं नुमान रिजवी। या मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब आ रहे हैं सुबह 9 बजे से लेकर अभी 8:30 से लेकर पौने 2 बज चुके हैं, लेकिन इंजीनियर बाहर नहीं आया। यहाँ पर नारे लगे हैं, सुन्नियों ने शेर पाला, मुफ्ती हनीफ पिंडी वाला। ये आ रहे हैं मुफ्ती साहब, इंजीनियर बाहर ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शामी चौधरी और आप देख रहे हैं द हाउस ऑफ नॉलेज। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा टॉप ट्रेंडिंग चल रहा है, जिसके बयानात बहुत ज़्यादा लोग सुनते हैं, मोटिवेट हो चुके हैं और उन्होंने एक नई जनरेशन जो है, नई नस्ल को बदल कर रख दिया है। उन्होंने बाबों वाला कॉन्सेप्ट जो ख़त्म कर दिया कि जो पीरी मुरीदी वाला सिस्टम जो है उसको अगेंस्ट चले हैं, उसके बारे में उन्होंने डिफरेंट बयानात अपने जो दिए थे, उसकी बदौलत उसका जवाब देने के लिए मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी जो कि पिंडी से हैं, जिनका ताल्लुक़ अहले सुन्नत वल जमात से है, वो एकेडमी जो कि जेलम में एकेडमी है मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर की, उसके सामने पहुंचे और उन्हें ललकारने लगे कि मैं तुम्हें मनाजरे का चैलेंज करता हूं, यानी मैं तुम्हें जो तुमने बातें की है उनके अगेंस्ट जो हैं वो दलाइल अपने पेश करता हूँ। अब डिफरेंट अपने कारकुनान लेके वो उनकी एकेडमी के सामने पहुँच गए, बट मोहम्मद मिर्ज़ा इंजीनियर जो है वो बाहर अपनी एकेडमी के बाहर नहीं निकला, जिसकी वजह डिफरेंट रीज़न्स कुछ लोग बता रहे हैं कि सिक्योरिटी इशू था, कुछ कह रहे हैं कि उन्हें इजाज़त नहीं थी एजेंसीज़ की तरफ से, या डिफरेंट अपने अपने ओपिनियंस देख रहे हैं। जिस पर अहले सुन्नत वल जमात के जो कारकुनान हैं उनका कहना है कि वो डर गया है, यानी जो हनीफ मोहम्मद मिर्ज़ा है इसने मिर्ज़े को घर जा के भगा दिया, वो अंदर बंद कर दिया, ये वो डिफरेंट अपने अपने ओपिनियंस पेश कर रहे हैं। सबसे पहले तो जो मनाजरा होता है ना, वो एक टाइम डिसाइड किया जाता है, उसके बाद दोनों फ्रीकैन जो होते हैं, जिन दोनों बंदों के दरमियान मनाजरा होना होता है, वो उनका दोनों का एग्रीमेंट होता है। उसके बाद एक जज जो है वो डिसाइड होता है कि जो वो फैसला करेगा कि कौन जीता है और किसके दलाइल कितने सॉलिड हैं और वो किस हद तक वो दलाइल जो हैं वो करेक्ट हैं और ये जीता है ये हारा है, वो एक बंदा जो है वो जज इस चीज़ का फ़ैसला करता है। और इसका जो रियल तरीका होता है उसका ये होता है कि एक टाइम डिसाइड किया जाता है, एक प्लेस डिसाइड की जाती है, दोनों बंदों को उस जगह बिठाया जाता है और एक जज डिसाइड किया जाता है, सिक्योरिटी पेश की जाती है ताकि कोई लड़ाई वगैरह ना हो, ताकि इन मनाजरात में अक्सर लड़ाई झगड़े वगैरह हो जाते हैं। ये कोई तरीका नहीं है जो मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने अख्तियार किया कि किसी के दरवाजे सडनली पहुंच जाए और वहाँ पे जाकर जी आओ मेरे साथ मनाजरा करो, ये वो कोई तरीका नहीं है। इसमें ये होता है कि लड़ाई के चांसेस होते हैं। जो मिर्ज़ा मोहम्मद इंजीनियर है वो इसलिए भी बाहर नहीं आया कि उसे एक तो इजाज़त नहीं थी, एक सिक्योरिटी इशू था, दूसरा लड़ाई का ख़तरा था, क्योंकि कोई जज नहीं था जिसमें वो जो फ़ैसला कर सके बंदा। इनके कारकुनान थे, उसके बाद वो उसके स्टूडेंट थे, तो आपस में लड़ाई होनी थी डेफिनेटली। तो एक बंदा जो है वो होना चाहिए जो कि दोनों पार्टीज़ में से ही ना हो, वो न्यूट्रल बंदा हो, वो इस चीज़ का फ़ैसला करे कि कौन सॉलिड बयान दे रहा है और कौन नहीं। आप लोगों में से बहुत से लोग मुझे गलत भी कह रहे होंगे कि मैं रॉन्ग हूँ यहाँ पे, तो अपना अपना ओपिनियंस होता है। मैंने अपने थॉट्स जो हैं वो आपके साथ शेयर किए हैं, लेकिन मुझे जो इस हद तक लगता है कि ये बात बिल्कुल ठीक है, ऐसा होना चाहिए था। उसके बाद ये तरीका भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो जो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, वो एकेडमी में अपने स्टूडेंट्स को जो दलाइल पेश करता है या जो भी वो सोशल मीडिया पर, उसने एक नई जनरेशन में एक वलवला जोश पैदा कर दिया है, जिससे वो लड़ाई झगड़े की तरफ जाता ही नहीं है। और सबसे अच्छी बात मुझे उसकी ये लगी है कि उसके जो हैं मिलियंस में व्यूज़ आते हैं यूट्यूब पर, बट उसने अपना चैनल जो है वो मोनेटाइज ही नहीं करवाया हुआ, ताकि कोई ये ना समझे या ये ना कह दे कि ये सिर्फ अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए या ऐसा कुछ करने के लिए बयान दे रहा है। बट ये मौलवी जो है हनीफ कुरैशी साहब, मुफ्ती साहब, बहुत मेरे रिस्पेक्टेड हैं, लेकिन इन्होंने अपने चैनल जो हैं वो मोनेटाइज करवाए हुए हैं और ये गए भी अपनी फूफा के लिए थे, अपनी पावर के लिए कि हमें यार रोला डालेंगे। इन्हें भी पता था कि उन्हें सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, इश्यूज़ हैं, जिनकी वजह से वो नहीं आएंगे, और सडनली कोई अचानक से ऐसे ही आ जाए तो ऐसे होता भी नहीं है। बहरहाल उसके पास जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा है, ये लेक ऑफ नॉलेज है। ये आम पब्लिक के पास जो ऐसे ही इश्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर अपने बयानात दे रहे हैं कि वो डर गया, भाग गया, ये हो गया, वो हो गया, सिर्फ लड़ाई झगड़े के ख़तरे की वजह से, और उन्हें इजाज़त नहीं मिली सिक्योरिटी की वजह से, और डिफरेंट वजूहात हैं जिसकी वजह से वो बाहर नहीं आए और इन्हें उसने फेस नहीं किया। हालांकि उनका ताल्लुक़ किसी भी फ़िरका से नहीं है, लेकिन दीगर जो फ़िरका के बड़े बड़े उलमा इकराम हैं उन्होंने इंजीनियर साहब की फ़ेवर में बात की है, यानी कि
न्यूट्रल बंदों ने फेवर में बात की है कि उन्होंने अच्छा किया है। मैं आपको एक मौलवी साहब की सुनाता हूँ बात। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा चांद, मेरा मक्खन, मेरी मलाई, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब झेलम पहुंचे। ये वही हुआ जैसे मुफ्ती तारक मसूद साहब पहुंचे। तो भाई मनाजरा तो होता है दोनों पार्टियों में, जनाब आला शराइत तय होती हैं, फिर दोनों फरीकैन तैयार होते हैं कि मैं मनाजरा करूंगा, दूसरा कहता है मैं इसका जवाब मनाजर हूंगा। तो क्या ये लोगों के आपने माइंडसेट सिर्फ यूट्यूबरों को राजी करने के लिए, डॉलर कमाने के लिए, सिर्फ चैनलों को ऊपर ले जाने के लिए ये काम शुरू किया हुआ है? खुदा के लिए कोई दीन मान भी होता है। आप डॉलरों के लिए, चैनलों को ऊपर ले जाने के लिए, रेटिंग बढ़ाने